आज दिनांक 16/9/2020 को मैं डॉक्टर चंद्रमोहन झा श्री छत्रधारी संस्कृत महाविद्यालय हथुआ गोपालगंज शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष फलित ज्योतिष के छात्रों के लिए केसवी जातक पद्धति से दशाध्याय के 33वें श्लोक से पढ़ाने जा रहा हूँ, प्रारंभ करने जा रहा हूँ। अथांतर दशाक्रमः अर्धस्यैक भगस्त्रिकोण गृहगस्त्र्यंसस्य चास्ते नगाम सस्यांघ्रेश्चतुरस्त्रगौ निजगुणैः पक्तैकभिः स्याद्बली अंसादौ कुरुरूपमत्र समतां कृत्वा च नाशं छिदा मनसग्नः स्वदशाः पृथक् खलु लवैक्याप्ताः स्युरन्तर्दशा। एक भगः अर्धस्य निजगुणैः पक्ता भवति त्रिकोण गृहगः त्र्यंसस्य अस्ते नगांसस्य चतुरस्त्रगः अंघ्रे पक्ता भवति एकभे ग्रहाश्चेत् तदावली पक्ता भवति। इस तरह दशाधिपति यानी दशापति के साथ एक राशि में रहने वाला ग्रह मूल दशा के आधा का पाचक अंतरदशा का अधिपति होता है। दशापति से 5-9 स्थान में यानी त्रिकोण स्थान में रहने वाला ग्रह दशा के तृतीय भाग का पाचक होता है। सप्तम स्थान स्थित ग्रह सप्तमांश का पाचक एवं चतुरस्थ 4-8 स्थान स्थित ग्रह चतुर्थांश का पाचक होता है। सभी ग्रह अपने अपने गुण आरोहावरोह उच्च नीच आदि के अनुसार शुभाशुभ फल के पाचक होते हैं। एक राशि में अधिक ग्रह हों तो सबसे बली ग्रह अपने गुण के अनुसार अंतरदशा पाचक होता है। यहाँ प्रत्येक अंतरदशा पाचक के अंश स्थान में रूप यानी एक स्थापित कर यथा प्राप्त अर्धत्रयांशादि लिखना चाहिए। पुनः सबका समच्छेद यानी समहर कर हरों का त्याग कर दें। पुनः मूल दशापति की दशा को पृथक पृथक अंश से गुणा कर अंशों के योग से भाग देने पर लब्धि तुल्य पृथक पृथक अंतरदशाएं होती हैं। अर्थात छात्र इसका गणितीय प्रक्रिया द्वारा साधित कर लें। अब विदिशादि का उल्लेख किया जा रहा है। इत्याभ्यो विदिशास्ततो अप्युपदशास्ताभ्यश्च सूक्ष्मं फलं पंचांशोन दिनद्वयं तु कलेत्यायुः कृतं दृश्यते। पक्षैः खेट लवान्तरेण च भवेन मासान्तरं चायुषः प्रोक्तं येस्तु दशादि लग्नज फलं तेभ्योति दृग्भ्यां नमः। अर्थात अंतरदशा साधन की विधि से अंतरदशा से विदिशा का साधन होता है। ग्रह में विदिशा के द्वारा उपदशा का साधन करना चाहिए। इसके द्वारा सूक्ष्म फल होता है। ग्रह में यदि एक कला का अंतर हो तो एक दिन 48 घटी तुल्य अंतर हो जाता है। आयुर्दय साधन में एक कला पर से आयुर्दय साधन करने पर आयुर्दय एक दिन 48 घटी तुल्य होता है। भिन्न भिन्न पक्षों के ग्रह साधन करने पर ग्रहों में अनुसादि अंतर आता है। उक्त विविध मतों से साधित ग्रहों के द्वारा जो आचार्य दशाफल लग्नफल आदि साधन करते हैं उन दूरदर्शियों को नमस्कार है।
यानी उन दूरदर्शियों को बहुत महत्व दिया जाना चाहिए। अब दशाशुभाशुभ फल कहते हैं। चंद्रः प्राप्त दशेश्वरस्य सुहृदुच्च स्वर्क्ष संस्थो दशा नाशाद धीन वसप्तमोपचयगो दद्याच्छुभा नीति च यस्मिन् भेत्र विदुः सजन्मनि तनुस्वायाद भावा यदा तत्तद वृद्धि करोथ तत्क्षयकरः प्रोक्तेतर स्थानगः। अर्थात चंद्र यदि वर्तमान राशि के स्वामी के मित्र की राशि उच्च राशि अथवा अपनी राशि कर्क अथवा दशापति से 5, 9, 7, 3, 6, 10, 11वें स्थानों में स्थित हो तो शुभ फलद होता है। इस प्रकार शुभ फल प्राप्त होने पर चंद्रमा वर्तमान दशा काल में जिस राशि में हो वह राशि जन्म समय में जिस भाव में पड़ी हो उस भाव का फल उत्तम होता है, ऐसा कहना चाहिए। यदि 6, 8, 12वें भाव में वह राशि हो तो इन भावों का नाश होता है। यदि चंद्र उपर्युक्त स्थानों से भिन्न स्थान में स्थित हो तो चंद्राधिष्ठित राशि जिस भाव में पड़े उस भाव का नाश होता है, और 6, 8, 12वें स्थान में चंद्राधिष्ठित राशि हो तो इन भावों की वृद्धि होती है। अब अथान्य विशेष माह, अन्य कुछ विशेष कहा जा रहा है। जद्द्रव्यम खचरस्य भाव गृह दिग्योगादि सर्वं फलम योज्यम वृत्ति कृतिर्बलादि दशायां चाथ यो वैर्युक् पापः पाप दशां विशेत्स च विपत्कर्ताथ तदभंगद तत्काले बलवान खगः शुभ सुहृद इष्टेष्ट खड्वर्गः। खचरस्य जद्द्रव्यम भाव गृह दिग्योगादि सर्वं फलम बलाद् दशायां योज्यम वृत्ति कृति च दशायां योज्यम अथ वैर्युक् पापः पाप दशां विशेत स विपत्कर्ता स्यात् अथ तत्काले बलवान खगः शुभ सुहृद दृष्टेष्ट खड्वर्गः स तद भंगदः स्यात्। अर्थात ग्रहों का द्रव्य जो ग्रंथांतरों में पठित है और भावफल, राशिफल, दृष्टिफल, योगादि फल तथा आजीविकादि आदि संपूर्ण फल ग्रह के बल के अनुसार दशा में प्राप्त होता है। यदि ग्रह पूर्ण बली हो तो शास्त्रों में वर्णित पूर्ण फल प्राप्त होते हैं। यदि ग्रह मध्यम बली हो तो फल मध्यम, एवं यदि ग्रहहीन बली हो तो फल न्यून प्राप्त होता है। यदि पापक ग्रह की दशा में पापक ग्रह की अथवा शत्रु ग्रह की अंतर्दशा हो तो उसमें विपत्ति प्राप्त होती है। यदि दशा काल में कोई ग्रह बलवान होकर शुभग्रह से अथवा मित्र ग्रह से दृष्ट हो अथवा शुभग्रह के अथवा मित्र ग्रह के खड्वर्ग में स्थित हो तो विपत्ति भंग करने वाला योग बनता है। अब अष्टवर्ग फलस्याल्पत्वादि तत्व कल्पनामः। खेटस्तस्य यदष्टवर्ग वर्गज फलम पूर्णम शुभम जन्मत वृद्धिषु च स्वभोच्चभ सुहृद भस्वत्रिकोणेस्तीयः दुष्टम मध्य फलम विपर्जय गतस्यानिष्ट मत्युत्कटम सस्तम स्वल्पतरम खगस्य च वदेज ज्ञात्वा बलम तत्वतः। जन्मलग्न अथवा चंद्र से ग्रह यदि उपचय 3, 6, 10, 11
इन स्थानों में स्थित होकर स्वराशि, स्वोच्च राशि, अपने मित्र गृह की राशि अथवा अपनी मूल त्रिकोण राशि में से किसी में भी स्थित हो तो ग्रह के शुभ अष्टवर्गज पूर्ण फल और अशुभ अष्टवर्गज फल मध्यम होते हैं। ग्रह यदि जन्म लग्न या चंद्र से उच्चय भिन्न यानी 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12 स्थानों में स्थित होकर शत्रु की राशि अथवा अपनी नीच राशि में हो तो ग्रह का अशुभाष्ट वर्गज फल पूर्ण और शुभाष्ट वर्गज फल अल्प होता है। अतएव ग्रहों का बल सम्यक विचार कर अष्टवर्गज फल कहना चाहिए। अब क्वचित फलस्य व्यभिचारे किम करणीय मित्याह, तो अब कहा जा रहा है कि जीवेत क्वापि विभंग रिष्ट रिष्टज शिशुरिष्टम बिना भी मीयते आथाद्योग्धः शिशु दुस्तरोपि च परो कार्येषु नो पत्रिका कार्या प्रश्न निमित्त पूर्व शकुनेर्मानं धिया रक्षता होराज्ञेन सुबुद्धि नात्र बहुधो दर्कश्च कालो बली। कभी कभी कुंडली में प्रबल अरिष्ट रहने पर भी बालक जीवित रहता है और कभी कभी बिना अरिष्ट के भी बालक की मृत्यु हो जाती है। जातक के लिए 1, 2, 3 वर्ष दुस्तर होते हैं, अतः 3 वर्षों तक जन्म पत्रिका नहीं बनानी चाहिए। यदि आग्रहवश किसी की जन्म पत्रिका बनानी ही हो तो अपनी बुद्धि से मर्यादा की रक्षा करते हुए होरा शास्त्रज्ञ सूक्ष्म जन्म समय से स्पष्ट ग्रह आदि तथा प्रश्नकाल से शुभाशुभ शकुन विचार कर पत्रिका का निर्माण करें, क्योंकि भावी फल बहुत हैं और काल सबसे बड़ी है। इस तरह आज